हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और कल पिछले वीडियो में हमने देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उनकी रिलेशनशिप देयर कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट के साथ। लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में आज हम देखेंगे उनके जीरोस की उनके कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा किस फॉर्म का होता है, जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 3 होगी, है ना। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, p ऑफ x, यानी कि हम वेरिएबल x में एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, इस फॉर्म का जो होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जहां पे a b c d एक कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो कुछ भी हो सकती हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन a की वैल्यू क्या है, कभी भी जीरो नहीं हो सकती। बाकी सब हो सकती है पर जीरो नहीं हो सकती। जीरो क्यों नहीं सकती, यदि जीरो हो जाएगी तो ये हमारा एक्स क्यूब वाला टर्म है ये पूरा जीरो हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं मैक्सिमम। तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स को जीरो मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो पूरी वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो इसको हम जीरो के इक्वल कर देते हैं, ये जीरो के इक्वल हो गई। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस हो सकते हैं। पिछले वाले जो क्लास 9th थी उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के अपन ने फैक्टराइजेशन सीखा था, है ना। फैक्टराइज करना सीखा था पॉलिनोमियल को, तो फैक्टराइज करना हम सीख चुके हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस हो सकते हैं। अल्फा एक्स की 3 वैल्यूज हो सकती हैं, क्या, अल्फा, बीटा और गामा। अब हमको बुक में दिया हुआ रिलेशन दिया हुआ है हमको फॉर्मूले के रूप में कि क्या रिलेशनशिप बनती है इसकी पॉलिनोमियल के बीच में और पॉलिनोमियल की कोफिशिएंट और अल्फा बीटा गामा के बीच में क्या रिलेशनशिप बनती है ना। तो 3 रिलेशनशिप है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा बीटा गामा को यदि हम ऐड करते हैं, है ना, तो आता है माइनस ऑफ बी अपॉन ए। बी क्या है, यहाँ पे ये बी है, यहां से बी की वैल्यू मिलेगी, यहां से ए की वैल्यू मिलेगी, माइनस ऑफ बी अपॉन ए। यदि हम करते हैं अल्फा डॉट बीटा प्लस बीटा डॉट गामा प्लस गामा डॉट अल्फा, यदि हम इसको करते हैं तो हमारा आता है सी अपॉन ए। ठीक है, और यदि हम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कर देते हैं तो हमारा आता है माइनस ऑफ डी अपॉन ए। तो ये 3 हमको रिलेशन समझने हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। ये 3 रिलेशन हमको समझने हैं क्योंकि बहुत जरूरी है, तो इसको आप जरूर समझें। एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरोस है ना, 3 जीरोस हो सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। और अल्फा बीटा गामा तो यदि हम ऐड करते हैं तो माइनस बी अपॉन ए, और इस तरह से यदि हम ऐड करते हैं मल्टीप्लाई करके तो सी अपॉन ए, और अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा ने अल्फा बीटा गामा को सीधे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ऑफ डी अपॉन ए। ये रिलेशनशिप है, इसी पर बेस्ड है एलसीआरटी का एग्जांपल नंबर 5। तो एग्जांपल 5 देखते हैं, एग्जांपल 5 क्या कह रहा है। एग्जांपल 5 में हमको 3 जीरोस दिए हुए हैं। ठीक है, एग्जांपल 5 में सॉल्व कर रहा हूं, आपके पास बुक होगी नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, मैं सारा क्वेश्चन बता दे रहा हूं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है सारा कंटेंट मैं आपको बता रहा हूं एक वीडियो में, तो आप देखिए। दोस्तों आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप हमें जरूर बताइए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। और कुछ कमी रह गई है तो आप हमें बताइए, आप हमें बताएंगे तभी तो हम उसको दूर कर पाएंगे। तो कुछ भी कमी आपको लग रही है हमारे वीडियो में, आप बेझिझक बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कह दीजिए, वीडियो की क्वालिटी को लेकर या फिर कंटेंट को लेकर, मटेरियल को लेकर, और भी आप कुछ इच्छा रखते हैं कि किस प्रकार से और आपको और अच्छा बेहतर बताया जा सकता है, तो आप हमें सजेशन अपने दे सकते हैं और जरूर अपने सजेशन दीजिए। तो देखिए एग्जांपल नंबर 5, एनसीईआरटी एग्जांपल 5, एग्जांपल 5, ठीक है। एग्जांपल 5 क्या कह रहा है कि वेरीफाई करना है हमको कि 3 माइनस 1 और 1 माइनस 1/3 ये जीरोस हैं। जीरोस किसके जीरोस हैं, एक पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x हमको दिया हुआ है, इसके जीरोस हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, ये हमको एक पॉलिनोमियल दिया है और ये हमको क्या दिए, जीरोस दिए। ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, अल्फा इज इक्वल टू दिया है 3, है ना, बीटा इज इक्वल टू दिया है -1 और गामा इज इक्वल टू दिया है -1/3। हमको 3 वैल्यू दी हुई है अल्फा बीटा गामा की,
और हमसे पूछा है कि भैया क्या हमको वेरीफाई करके बताओ क्या ये जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के। तो हमको करना कुछ नहीं है, हमको क्या निकालना है, हमको 3 वैल्यूज निकालनी है। हमको निकालना है P ऑफ 3 यानी P ऑफ अल्फा, है ना, और निकालना है P ऑफ -1 और P ऑफ -1/3। और हमको क्या चेक करना है, क्या इनकी वैल्यू 0 आ रही है। यदि 0 आ रही है तो वेरीफाई हो जाएगा कि ये जो 3 जीरोस दिए हैं ये इसी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो हम पुट करके देखते हैं। देखिए 3 इंटू 3 का क्यूब, 3 x की जगह सब जगह 3, जहां जहां x है क्वेश्चन में, अब ये वाली 3 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, फिर ये -1 पुट करेंगे, फिर ये -1/3 पुट करेंगे। तो अभी ये 3 पुट कर रहे हैं तो करते हैं 1 पुट, है ना। तो 3 -5 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 -3। देखिए 3 की पावर 3 यानी 27, 27 3 जा 81 माइनस 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 माइनस 33 -3। ठीक है, और 33 और 3 देखिए सेम साइन हमेशा ऐड होते हैं, याद रखिए सेम साइन हमेशा ऐड होते हैं। तो ये सारे माइनस वाले हैं ना, यही माइनस यही माइनस यही माइनस, ये ऐड हो जाएंगे। क्या आएगा -81 और ये अपना 81 कितना आ जाएगा 0, और ये अपोजिट साइन होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए -1 पुट करके देखते हैं। 3 -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 -1 -3। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा अपना -3। देखिए -1 का क्यूब -1 इंटू 3 -3। ठीक है, अब -1 का स्क्वायर +1 -1 इंटू -1 +1, तो +1 -5 +1 -5 यानी कि -5। ठीक है, अभी देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, -11 इंटू -1, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस। देखिए माइनस माइनस प्लस नहीं, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है, जैसे -7 -8, कई लोग इसको भी प्लस में ही लिखाते हैं, बोलते माइनस माइनस प्लस, नहीं, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 11 हो गया। ठीक है, और ये -3। अब देखिए हमारा वही कॉन्सेप्ट, सेम साइन ऐड होते हैं, तो ये तीनों माइनस वाले दिख रहे हैं, इन तीनों को उठा के ऐड कर दो, साइन माइनस का रहेगा। ठीक है, तो ये -8, 3 और 5 8 हो गए, और 8 और 3 11, तो ये -11 और ये +11, ये अपोजिट साइन हो गए, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये -11 +11 क्या हो गया 0। ठीक है, अब ये वाला सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको भी सेम हमको क्या करना है, हमको सेम वैल्यूज रखना है इसमें। -1/3, 3 -1/3 का क्यूब। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है ये क्यूब क्या है ना। क्यूब वैसे 10th के बच्चे इतना कर ही लेते हैं, पर हैं बहुत से लोग होते हैं जिनको मैथ से ना बहुत डर लगता है, वो लोग नहीं कर पाते, वो तो देखे ही घबरा जाते हैं, मतलब पता नहीं क्या चल रहा है। तो ऐसा ना करें। -1/3 -5 -1/3 का स्क्वायर -11 -1/3 एंड -3। चलिए इसको आगे करते हैं। 3 इंटू -1/3 -1/3 -1/3 क्यूब है ना, तो 3 बार इसको एक्सपांड कर दिया। -5 -1/3 का स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिखेंगे, 2 टाइम्स। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये माइनस है, माइनस का माइनस में होगा प्लस, तो क्या हो जाएगा +11/3 और ये -3। ठीक है, और इसके बाद देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस माइनस, और 3 इंटू 3 3 -1/3। ऊपर तो 1 है, 1 का 1 में इंटू करोगे तो 1 ही आएगा ना। ठीक है, अब ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये 5/3 3 9 और 9, और प्लस 11/3 और ये -3। अब देखिए मैंने आपको बताया सेम साइन हमेशा ऐड हो जाते हैं, तो ये माइनस में ये माइनस में ये माइनस में तीनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, देखिए -1/9 इसको साथ में लिख लेता हूँ, -5/9 और -3 प्लस 11/3, इनको ऐड कर लीजिए, है ना। तो इसको अपन ऐड करेंगे तो ये -1 -5, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, कोई 1 है, 9 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 से 27/9 प्लस 11/3, है ना। और इसके आगे अब देखिए ये तीनों ऐड हो जाएंगे, -5 -1 और -27, है ना। सेम साइन ऐड होते हैं, और जो साइन आता है वो जो दिया रहता है वही आता है ना।
देखिए ये सेम साइन है ना, सब ऐड कर रहे हैं सेम साइन। ठीक है, तो 27 5 यह जाएगा अपना 33 माइनस 33/9 प्लस 11/3। 33/9 3 से काटो, 11 3, तो माइनस 11/3 और प्लस 11/3 और ये जाएगा इक्वल टू में 0। अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, तो ये 0 आ गया। तो अब यहाँ प्रूफ हो गया कि ये जो हमको दिया हुआ था ये पॉलिनोमियल, इसके जो जीरोस दिए हुए थे वो सही दिए हुए थे, यही जीरोस थे उसके। हाँ, अब हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, जो रिलेशनशिप हमको पता है अल्फा बीटा गामा के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में। हमारी इक्वेशन क्या थी? हमारी इक्वेशन है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। ये हमारी इक्वेशन है। p ऑफ x दिया है और p ऑफ x ये दिया हुआ है। हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। रिलेशन अपन को पता है, रिलेशन क्या होती है, मैं साइड में लिख दे रहा हूं। रिलेशन है हमारी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ b अपॉन a, अल्फा डॉट बीटा प्लस बीटा डॉट गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है c अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये होता है माइनस ऑफ b अपॉन a। ये हमको वेरीफाई करना है। हमको देखना है कि क्या ये रिलेशनशिप जो है सही बैठ रही है ना। सबसे पहले हमको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पता है। अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया है, बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है और गामा इज इक्वल टू क्या दिया है ना। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा दिया है अपना 3, बीटा -1 और ये -1/3। अब ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को हमको यहाँ पुट करना है और माइनस b अपॉन a, c अपॉन a और d अपॉन a की वैल्यू निकालना है। हम कहते हैं कि ABCD की। कहां से? सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जीरोस के लिए क्या 0 के इक्वल है ना। तो 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हमने 0 के इक्वल मान दिया। अब हम क्या करेंगे कि ये अल्फा बीटा जो गामा है इनको यहाँ पुट करेंगे और एक एक करके यहाँ से ABCD की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। तो 3 - 1 ये हमको चेक करना है क्या क्या माइनस ऑफ b अपॉन a, है ना। तो 3 - 1 और -1/3 9 -3 -1/3 और ये रहेगा अपना 5/3। तो 5/3 इज इक्वल टू क्या आया, माइनस ऑफ b अपॉन a, है ना। 5/3 क्या आया, माइनस ऑफ b अपॉन a। ठीक है, अब हम यहां से निकाल के देखते हैं कि इक्वेशन से माइनस ऑफ b अपॉन a की क्या वैल्यू है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम पॉलिनोमियल, देखिए ये वाली वैल्यू हमारी क्या है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax³ माइनस bx² माइनस cx प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। तो a की वैल्यू क्या मिल रही है हमको यहाँ से, a की वैल्यू है 3, तो इसको अपन रखते हैं यहाँ पे, है ना। माइनस ऑफ b अपॉन a क्या होता है, तो b की वैल्यू क्या है, -5, माइनस ऑफ -5 अपॉन a की वैल्यू क्या है 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि आ गया 5/3। हमने यहां से निकाला तो 5/3, ऐसे निकाल रहे हैं तो 5/3, पहले रिलेशन वेरीफाई हो गई। अब सेकंड के लिए करेंगे सेम। इसके लिए हमको वेरीफाई करना है ना, तो इसके लिए करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 3 -1 प्लस -1 -1/3 प्लस गामा की वैल्यू रख देते हैं -1/3 और अल्फा की वैल्यू 3, ये किसके इक्वल है, c/a के, है ना। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बचा -1, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3 और ये -3, है ना। तो इज इक्वल टू c अपॉन a। तो c अपॉन a की क्या वैल्यू आ गई अपनी यहाँ से, हो जाएगा 4 -3 -1 -4 और 1/3 -4
4 और हो जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस 4 3 12/3 यानी कि आ जाएगा -11/3। दोस्तों सी अपॉन ए की वैल्यू आई हमारी -11/3। ठीक है, तो यहां से देखते हैं सी की वैल्यू क्या है। हम फ्रॉम पॉलिनोमियल देखते हैं कि देखिए यहाँ पे इसको मिटा देता हूं। देखिए सी की वैल्यू क्या है, यहाँ से सी की वैल्यू क्या मिल रही है -11, ये सी है इसके ऊपर -11। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 3। तो हम पॉलिनोमियल में देखते हैं फ्रॉम पॉलिनोमियल। है ना, तो सी अपॉन ए की वैल्यू क्या आ रही है -11/3। ठीक है, पॉलिनोमियल से भी कर रहे हैं तो सी अपॉन ए की वैल्यू क्या आ रही है -11/3। तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गई कि ऐसा करने में -11/3 और ऐसे करने में -11/3। अब एक रिलेशनशिप आपके लिए होमवर्क है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हमको वेरीफाई करना है -d/a। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है, चलिए कर ही देता हूं मैं। अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारी, अल्फा की वैल्यू 3 है ना, माइनस बी कितना है बीटा कितना है 1 -1, गामा कितना है -1/3 और ये आना चाहिए -d/a की इक्वल, है ना। 3 से 3 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 आ गया, -d/a की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हम इसी चीज को निकालेंगे किससे, पॉलिनोमियल से, है ना। फ्रॉम पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल से जब हम निकालेंगे तो डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है -3 और ए की वैल्यू क्या है 3। ये की वैल्यू है, ए के ऊपर 3 लिखा हुआ है, डी की वैल्यू -3। तो इसको हम यहां पे पुट कर देते हैं, तो माइनस ऑफ डी अपॉन ए हमको निकालना है, तो माइनस ऑफ -3/3 माइनस ऑफ -3/3 ये माइनस हमारी ए की वैल्यू क्या है 3, डी की वैल्यू -3, है ना। तो हमको निकालना है माइनस ऑफ डी अपॉन ए। तो डी की वैल्यू हमारी -3 अपॉन 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3/3 इज इक्वल टू 1। तो माइनस ऑफ डी अपॉन ए की हमारा क्या आ गया 1 आ गया।